नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि अपने घर की वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जो दूसरों को नहीं देना चाहिए। कितने भी क्लोज दोस्त हों, घर के कोई मेंबर हों, तो हम उन्हें ना दें। सहेलियाँ, आस पड़ोस, इसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं जो हम लगाव उनसे हो जाता है, जो हम उनको ना नहीं बोल पाते हैं। लेकिन फिर भी सबसे पहला नंबर में हमारा घर का संस्पर्कत आता है, हमारे घर की उन्नति आता है। क्योंकि हमारा घर सुरक्षित है तो सब दोस्त हैं, सब सहेली है, सब रिश्तेदार है, वरना कोई किसी का इस दुनिया में नहीं है। तो सबसे पहला चीज़, हम अपने शादी का जोड़ा किसी को न दें। किसी को मतलब किसी को न दें, चाहे वो कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, कितना भी हमारी पड़ोसी हों, कितना भी हमारे अपने रिश्तेदार हों, उन्हें हम अपने शादी के जोड़ा हमेशा के लिए नहीं दें। अब उसमें कभी जैसे मान लीजिए कि घंटा 2 घंटा के लिए कोई जैसे बहुत पसंद आ गया है, उनको दिल में जच गया है, तो अपने घर के अगर बहुत क्लोज मेंबर है, जैसे ननद हैं, बहन हैं, तो इन 2-3 रिश्तों में 1-2 घंटा के लिए यूज करने के लिए आप फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए आप दे सकती हैं। लेकिन इन्हें भी अपने सुहाग का जोड़ा परमानेंट हमेशा के लिए नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, अपना नोटबुक किसी को नहीं देना चाहिए। नोट मतलब जो पढ़ा हुआ किताब है, जैसे मान लीजिए कि हम इस साल पढ़ लिए, अगला साल किसी जूनियर बच्चा का ज़रूरत है और आपके घर में आ गए हैं मांगने के लिए, वो बोल रहे हैं कि हर साल हम किताब नहीं खरीद सकते हैं, हमसे पैसा ले लीजिए और ये बुक्स या नोट्स हमको दे दीजिए। तो ऐसा मत कीजिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि बहुत क्लोज रिश्तेदार है या फिर पड़ोसी हैं, तो उनको क्षमता नहीं है हर साल किताब खरीदने के लिए या नोट्स खरीदने के लिए, तो आप उन्हें 2-4 दिन के लिए पढ़ने के लिए दे दीजिए और उनको बता दीजिए, अपने घर में बुला के समझा दीजिए। लेकिन हमेशा के लिए अपने न बुक दीजिए, न ही अपने नोट्स दीजिए, क्योंकि ये भी शुभ नहीं माना गया है। माता सरस्वती का कहना है, ऐसा मान्यता है कि देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लक्ष्मी माता है ना कि जितना खर्च कीजिएगा वो उतना ही घटती हैं, लेकिन माता सरस्वती जितना खर्च कीजिएगा वो उतना ही बढ़ते जाती हैं और उतना ही पुण्य होता है, उतना ही आपका नाम होता है। तो ऐसा कीजिए कि आपके पास समय है तो 2-4 घंटा उन्हें बुला के आप पढ़ा सकती हैं, समझा सकती हैं। तो ये बहुत विद्यादान महादान के बराबर होता है। लेकिन अगर आपसे होता है कि बुक हमको देना है या नोट्स देना है, तो हमेशा के लिए आप उन्हें मत दीजिए। ये कह कर दीजिए कि 2-4 दिन लीजिए, पढ़ के हमको वापस फिर दे जाइएगा। ये परमानेंट रखने के लिए उन्हें न दें। किताब तो खास करके और भी। तीसरी बात ये है कि अपने घर का लालटेन हुआ, दिया हुआ, पहले के ज़माने में क्या था ना कि हम लोग दिया लालटेन शाम के टाइम में जलाते थे जब लाइट नहीं होता था। तो अभी तो गांव के टाइम में भी, गांव में भी सब घर में बल्ब आ गए हैं, ट्यूबलाइट आ गए हैं, यहाँ वहाँ जो रहते हैं सारे सुविधा कर लिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लालटेन और दिया तो बहुत, जब कभी कट जाता है तो किसी किसी के घर में देखने को मिलता है। तो वो दिया लालटेन आप किसी को मत दीजिए, क्योंकि वो भी लक्ष्मी का प्रतीक हैं और ऐसा करने से कहा जाता है कि उसमें लक्ष्मी का वास होता है, नहीं देना चाहिए। और हमारे घर का वो कभी सदियों का निशानी है। हम अपने नई पीढ़ियों को उसको दिखा के समझाते हैं, बताते हैं। तो लक्ष्मी के स्वरूप में दिया और लालटेन, सलाई, ये सब किसी को, सलाई मतलब माचिस, ये किसी को नहीं देना चाहिए। चौथी बात यह है कि रात्रि के टाइम में हल्दी और नमक भी नहीं देना चाहिए। हल्दी नमक तो नहीं देना चाहिए। दही,
सुई, ये सारी चीज़ें रात्रि के टाइम में आप मत दीजिए। उसमें एक चीज़ और भी है, झाड़ू। झाड़ू भी आप किसी को यूज कर रही, अपना घर का इस्तेमाल किया हुआ वो भी न दें, क्योंकि ये भी लक्ष्मी के स्वरूप हैं। ये पांचों चीज़ें आप अपने घर का इस्तेमाल किया हुआ किसी को मत दीजिए। आपसे होता है तो नया खरीद के दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए तो वो अपना खरीद लेंगे, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, अब ये दूसरा रास्ता ये होता है कि जैसे पड़ोसी हैं, उनके घर में इमरजेंसी है, वो आ गए हैं, उनको ना आप नहीं बोल सकती हैं और नमक हल्दी का उनको ज़रूरत है, तो अब क्या करें, कैसे कहें, जबकि वो जानती हैं खुद इस बात को, और नहीं जानती हैं, अनजाने में अगर आ गई हैं तब तक आपको बोला भी नहीं जाता है, हम दे भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब इस परिस्थिति में क्या करें कि साथ में थोड़ा मीठा रख दीजिए, और मीठा रख के और उन्हें ये समझाइए कि देखिए आज के बाद हम रात्रि में किसी को ये सारी चीज़ें हम नहीं देते हैं, जैसे नमक हुआ, हल्दी हुआ, दही हुआ, या फिर झाड़ू हुआ, सुई हुआ, ये सभी चीज़ें हम रात्रि के टाइम में नहीं देते हैं। ऐसा आप बोल दीजिए। थोड़ा तकलीफ तो लगेगा, लेकिन अपने घर का संस बरकत दूसरे के घर में बार बार देना ये उचित बात ठीक नहीं है, क्योंकि आप अच्छा से रहिएगा तो सभी लोग हैं, वरना कोई किसी का इस दुनिया में नहीं है। तो आप अपना घर का संस बरकत बचाने के लिए ये मान्यता को अपनाए रखिएगा और उन्हें बोलिएगा ये बात को नहीं देना चाहिए। पांचवी और बात ये है कि जैसे कि हम महिलाएं हैं, मायके से ससुराल आते हैं, ससुराल से मायके जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि रास्ता बहुत दूर का है, तो हम चाकू ले लेते हैं, कैंची ले लेते हैं, या फिर धारदार ऐसा कोई चीज़ लेकर ना चलें। उसमें मिर्ची और अचार भी लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी, इसमें भी खटापन तीतापन का कुछ ऐसा अंश आता है, ये भी मान्यता है। तो ऐसी चीज़ें लेके अपने मायके से ससुराल भी ना आएं और ससुराल से मायके भी न जाएं, ये भी मान्यता है। तो अब मान लीजिए कि ससुराल हम जा रहे हैं, तो इमरजेंसी बस अब झटपट में कोई कुछ रख दिया है, या कुछ ऐसा चटपटा चीज़ खाने का बहुत 2 दिन का जर्नी है, क्या करें। रास्ते में आप रुक के आप उन चीज़ों को खरीद लीजिए। अगर आपको जो ज़रूरत लगे तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। बहुत अर्जेंट है तो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इन सब चीज़ों को नहीं लेके आना चाहिए। देखिए, हम सुहागिन महिलाएं को ना बहुत ध्यान देना पड़ता है, ससुराल से आते समय मायके में भी, और मायके से आते समय ससुराल को भी। इन दोनों घरों को कहा जाता है कि दो व्यक्ति का रिश्ता नहीं जुड़ता है, 2 परिवारों का सुख दुख का रिश्ता जुड़ता है। तो इसलिए हम औरतों का ये लेकर चलना पड़ता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी हमें लेना चाहिए। और नहीं अगर कुछ मालूम है तो किसी से पूछ लेना चाहिए। तो ऐसी हमारी मान्यता है। आपके घर में कैसा होता है आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि हर घर का अलग अलग परंपरा है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और क्योंकि एक लाइक से ना हमें बहुत हिम्मत मिलता है। और आशा करती हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।